हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक के लेटरल एंट्री एग्जाम 2022 की साइंस का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। फिजिक्स से लगभग 16 क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री से 17 और बायोलॉजी से भी लगभग 17 क्वेश्चन होते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, दूर की इमारत की छवि को पूर्ण रूप से देखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इसलिए क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है किसी भी वस्तु का आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाने के कारण जो है दूर की इमारत की छवि को जो है हम लोग उसमें पूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की गति को इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की गति को जो है हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सी से दिखाते हैं और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और एयर में भी इतना ही, लगभग इतना ही होती है, लेकिन निर्वात में प्रकाश की गति जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में लोगों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया बन जाता है, इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोतियाबिंद। कभी कभी क्या होता है कि अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस जो है दूधिया या धुंधला या फिर मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग जो है कैटारेक्ट यानी कि मोतियाबिंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल यूज्ड फॉर डिनोटिंग बैटरी इन ए सर्किट। ठीक है, बैटरी को निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रतीक है। तो बैटरी को जो है ऑप्शन नंबर ए ये प्रतीक जो है डिनोट करेगा। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका आमीटर को प्रदर्शित करता है, और आमीटर का यूज़ जो है हम लोग धारा मापने यानी कि करंट मापने के लिए करते हैं। उसके बाद जो है ये वोल्टमीटर का प्रतीक है, और वोल्टमीटर का यूज़ जो है हम लोग वोल्टेज या विभवांतर मापने के लिए करते हैं। ये आपका जो है गैल्वेनोमीटर का प्रतीक है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको बता देता है कि हाँ इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको मापता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिनोट कर रहा है बैटरी को इन सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तेजी से यात्रा करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु में। ठीक है, लाइट जो है एयर में सबसे फास्ट ट्रेवल करता है, और वायु से भी ज़्यादा तेजी से जो है निर्वात में प्रकाश की गति होती है। ठीक है, दोनों में लगभग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन निर्वात यानी कि वैक्यूम में जो है प्रकाश की गति जो है सबसे ज़्यादा होती है, एयर से भी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन का यूज़ जो है हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब या विद्युत बल्ब में करते हैं। ठीक है, और इसीलिए करते हैं, वहाँ पर जो है उसका जो बल्ब का जो तंतु होता है वहाँ एक वायर टाइप का रहता है, उसमें हम लोग टंगस्टन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और टंगस्टन का गलनांक जो है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक जो है इतना होता है, इतना ज़्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मिरर यूज्ड इन बर्निंग ए पेपर इज। कागज को जलाने में प्रयुक्त दर्पण का गुण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अवतल दर्पण में अधिक दूरी पर रखी किसी वस्तु से परावर्तन के बाद किरणें जो है फोकस पर प्रतिबिंब बनाती है। अगर हम लोग जो है कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को दूरी पे रखते हैं, बहुत अधिक दूरी पे, तब क्या होता है, एक तरह से अनंत समझ लिए, तब जो लाइट रेज आता है, मान लीजिए सन से, ठीक है, लाइट रेज आता है, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद जो है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, फोकस पे बनता है, और इसी कारण जो है जितना भी लाइट रेज आता है वो सारा जो है फोकस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इसके कारण जब हम लोग जो है फोकस पर किसी भी पेपर को रख देते हैं तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर जो है किसी भी वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा यानी कि वर्चुअल, इरेक्ट और डेमिनिश्ड प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है,
किसी भी माध्यम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करने का सूत्र यानी कि फॉर्मूला जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल को c से डिनोट करेंगे और बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल को b से डिनोट करेंगे, और अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा c बटे में b। इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत तार से 3 सेकंड के समय में 30 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तब जो है तार से बहने वाली धारा की मात्रा क्या है। तो यहाँ पर हम लोग को जो है करंट को मेजर करना है। तो करंट I बराबर आपका हो जाता है Q बटे में T। Q जो है आपका आवेश यानी कि चार्ज है और T आपका जो है दिया गया समय है। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I बराबर आपका हो जाएगा Q। तो Q यानी कि आवेश को निकालना होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है। तो 30 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, तो 30 से गुना कर देंगे तो ये टोटल आवेश यानी कि टोटल चार्ज हो जाएगा। और बटे में टाइम से भी डिवाइड करना है, तो टाइम जो है 3 सेकेंड है। इसको काटेंगे तो ये 10 से कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये 10 के पावर में -19 होगा यहाँ पर, तो 10 के पावर में -19 होगा तो, और यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1.6 इंटू 10 के पावर में -18 बच जाएगा। ठीक है, एक जो है यहाँ पर जो -19 है वो एक 10 जो है यहाँ से कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर में -18 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की धारा खींची जाती है। ठीक है, बल्ब से बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या है। तो हम लोग को जो है कितना चार्ज फॉलो हो रहा है उसके फिलामेंट से उसको मेजर करना है। ठीक है, यहाँ पर करंट 0.5 एम्पियर है और टाइमिंग जो है 10 मिनट का दिया है। तो 10 मिनट को अगर हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 गुने 60 करना होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 गुने 60 यानी कि 600 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका टाइमिंग निकल गया। उसके बाद जो है आई, ठीक है, करंट बराबर कितना है 0.5 एम्पियर। और चूंकि आपको पता होगा कि क्यू चार्ज बराबर होता है आई इंटू टी। ठीक है, आई जो है 600 है और करंट आपका 0.5 एम्पियर है। इसको गुना करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, ये जीरो गया, ये जीरो गया। ठीक है, अब 5 6 का 30 और एक जीरो है एक्स्ट्रा, तो 300 कूलम इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में जुड़े होने पर 3 प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम और 5 ओम होते हैं। ठीक है, तो उसका कुल प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इस प्रकार से सीरीज में कनेक्टेड है 2 ओम 4 ओम और 5 ओम। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग को कुल प्रतिरोध यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में होता है तब हम लोग तीनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो 4 2 6 5 11 ओम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं पर अगर पैरेलल में कनेक्ट करता इसे करके तब हम लोग का जो है फॉर्मूला आ जाता, पैरेलल वाला अलग हो जाता, 1/r टोटल या फिर r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r3। इस तरह से हम लोग को लेना पड़ता और कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन यहाँ श्रेणी क्रम सीरीज में दिया है तो डायरेक्ट जो है जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज बाय इंसर्टिंग। एक परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र शक्ति को बढ़ाने के लिए उसमें क्या डाला जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है एक लोहे का टुकड़ा डाल देंगे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, चुंबकीय क्षेत्र शक्ति, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब जो है उसके बाद परिनालिका क्या होता है, तो परिनालिका इस प्रकार से एक जो है कॉइल होती है। ठीक है, और इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे और इसमें कुछ टर्न्स होती है, नंबर ऑफ टर्न्स होती है, ये टर्न्स होती है और उसके बाद फिर जो है टर्न्स होगी। तो हम लोग जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग पहला तो है कि एक सॉफ्ट आयरन को उसके अंदर रख देंगे, सॉफ्ट आयरन को उसके अंदर रख देंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। फिर जो है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, उसके जो टर्न्स है उसको अगर इंक्रीज कर देंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो टर्न्स है ना ये सब, इसको इंक्रीज कर देंगे, कॉइल को थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो बाय इंक्रीजिंग द करंट फॉलोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, और जो करंट फॉलो हो रहा है इस कॉइल में, परिनालिका में, उसको अगर इंक्रीज कर देंगे, जैसे पहले 5 एम्पियर फॉलो हो रहा था अब 10 एम्पियर फॉलो करेंगे तो भी जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको जो है इंक्रीज कर सकते हैं। और चूंकि एक राइट आंसर जो है इसमें एक लोहे का टुकड़ा डालने से भी इंक्रीज होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, यह जांचने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, तो
ए डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर द करंट इज फॉलोइंग इन ए कंडक्टर और नोट। एक जो है कंडक्टर में धारा प्रवाहित करंट फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसको जो है टेस्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जबकि आमीटर जो है वो आपका धारा कितना बह रहा है उसके वैल्यू को मेजर करके देता है। वोल्टमीटर भी जो है वोल्टेज को मेजर करता है कि कितना वोल्टेज है, और बैटरी तो सप्लाई करता है डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। केमिस्ट्री के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, बर्नौली के समीकरण का संरक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ठीक है। किसी भी द्रव के निरंतर प्रवाह यानी कि कांस्टेंट फ्लो के लिए ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो है बर्नौली का नियम व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द बेंजीन एसाइलेशन प्रोसीड्यूर इज। बेंजीन एसाइलेशन प्रक्रिया का नाम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ब्यूटानल इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा ब्यूटर एल्डिहाइड, ब्यूटानॉल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके द्रव्यमान के आवर्तफलन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तफलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार जो है किसी भी एलिमेंट यानी कि तत्व का जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण जो है उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तफलन होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन होता है उसका एटॉमिक मास का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस पेपर में बी यूज टू टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर, ठीक है। अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति को चेक करने के लिए हम लोग जो है लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च संपीड्यता, ठीक है। हाई कंप्रेसिबिलिटी जो है आपका एक सॉलिड का गुण नहीं है, बाकी आपका जो है उच्च कठोरता, नियमित आकार और उच्च घनत्व, ये तीनों जो है आपका एक सॉलिड यानी ठोस का गुण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। पानी का क्वथनांक कितना है, ठीक है। तो पानी का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, यानी लगभग की 101 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब पर 101 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेस विल अंडरगो सब्लिमेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उच्च बनाने की क्रिया से गुजरेगा। उच्च बनाने की क्रिया यानी कि ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलिकुलर मास ऑफ SO2 इज। SO2 का आणविक द्रव्यमान क्या है, ठीक है। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो SO2 में जो है सल्फर यहाँ पर एक ठो है, और सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका 32 होता है। उसके बाद प्लस करेंगे O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, और 2 ठो ऑक्सीजन है यानी 16 गुने 2, तो 32 जोड़ 32 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड इज। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो है केमिकल फॉर्मूला CH3COOH होता है, ठीक है, और इसका IUPAC नाम जो है एथेनोइक एसिड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन टेक्स प्लेस। द्रव का वाष्पीकरण हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसके क्वथनांक पर इवापोरेशन जो है केवल उसके क्वथनांक के आसपास ही जो है वो घटित हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीले कपड़े सुखाने के लिए रखे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन उन्हें सुखाने में मदद नहीं करता है, ठीक है। तो इसे फैलाना, तो फैलाने से वो जो है सूखता है। इसके ऊपर से हवा बहना, तो हवा बहने से भी जो है वो सूखता है। कमरे को थोड़ा गर्म करना, इससे भी वो सूखेगा। कमरे को ठंडा करना इसका राइट आंसर होगा, इसके कारण जो है वो नहीं सूखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई आइस ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस। शुष्क बर्फ को गर्म करने पर उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का गैस प्रोड्यूस करता है जब हम लोग शुष्क बर्फ को गर्म करते हैं। ये जो है सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। ये क्या है, इसको जब गर्म करते हैं तो ठोस से डायरेक्ट ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना कोई लिक्विड फॉर्म आए बिना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है यदि X की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या जो है 39 है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि परमाणु संख्या, ठीक है, यहाँ पर Z मानते हैं, और ये बराबर होता है आपका प्रोटॉन का संख्या इक्वल टू ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या का। तो ये आपका किसके बराबर है, 19 दिया गया है, ठीक है। तो प्रोटॉन का संख्या तो 19 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का संख्या अभी जो है 19 ही रहेगा। लेकिन जब हम लोग जो है X प्लस कर देंगे, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखना होगा। 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
2 8 8 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसके लास्ट कोष में जो है एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि एक जो है इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। तो X प्लस जब होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, यानी किसी दूसरे को दान कर देगा, तो ये X प्लस बनाएगा। X एलिमेंट जो है X प्लस बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है दान कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो इसके पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 8 8 हो जाएगी, यानी कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब जो है E के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18, और प्रोटॉन तो अभी भी 19 ही रहेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन हो जाएगा 19 और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। अब देख लेते हैं न्यूट्रॉन कितना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एटॉमिक मास ए बराबर आपका हो जाता है 39, ठीक है। यहाँ पर जो है मास नंबर 39 दिया गया है, तो आपको जो है न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एटॉमिक मास, ठीक है, मास नंबर जो है वो बराबर होता है प्रोटॉन जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या के। तो अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या करेंगे, मास नंबर से हम लोग जो है प्रोटॉन को घटा देंगे। तो 39 में जब हम लोग घटाएंगे प्रोटॉन को 19 को, तब आपका जो है 20 आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका जो है प्रोटॉन का संख्या 19 है, इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है 18 है, तो 18 19 20, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 है, प्रोटॉन का संख्या 19 है, न्यूट्रॉन का संख्या 20 है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक अभिधारणा नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान समान हो सकता है, ये डाल्टन का एक अभिधारणा नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी, ठीक है। सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, परमाणु छोटे अविभाज्य अविनाशी परम कण है, और परमाणु छोटे पूर्ण संख्या अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ये तीनों पोस्टुलेट्स जो है आपका डाल्टन का है, लेकिन लास्ट वाला जो पोस्टुलेट है वो आपका जो है डाल्टन का नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव दी सेम मासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Ca3PO4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का पीएच मान कितना होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5.5। दांतों का पीएच मान जो है 5.5 होता है, और इससे कम होने पर जो है दांत सड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, हृदय के ऊपर कौन सी ग्रंथि अवस्थित है। तो हृदय के ऊपर जो है थाइमस ग्रंथि अवस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव की आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्नोई लोक किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेजड़ी वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया के पद को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ती चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किन्हीं दो गैर पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखे। तो ऊर्जा के दो गैर पारंपरिक स्रोत जो है आपका सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन की मूल घटना क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनन की मूल घटना जो है डीएनए की प्रतिकृति का बनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित जल संरक्षण की एक विधि का नाम लिखे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप हार्मोन का नाम लिखे जो पौधों में वृद्धि का घटक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी की कुल लंबाई जो है लगभग 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्पाइरोगायरा में जो प्रजनन होता है वो विखंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन विधि से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3R क्या है। तो 3R का आपका फुल फॉर्म जो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल होता है, ठीक है। रिड्यूस यानी कि कम उपयोग, और उसके बाद जो है रीयूज यानी कि पुनः उपयोग, और रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ इंग्लिश वाली टाइपिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ये मिस टाइपिंग हुआ होगा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीबा में भी जो है द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य होता है। तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। तो आपको पता चल गया होगा कि जीव विज्ञान में किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।